बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं पर्सनल पोइट्री। जनाब, आज है कायदे-ए-आज़म डे और हम एज अ पाकिस्तानी बच्चा और बड़े बड़े कायदे-ए-आज़म से बहुत प्यार करते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। मगर कौन से कायदे-ए-आज़म? वो कायदे-ए-आज़म जिनकी तस्वीर पाकिस्तान की करेंसी नोट पे बनी हुई है। हकीकत में हम कायदे-ए-आज़म से कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी इज्जत करते हैं, ये बखूबी अंदाजा हो रहा है इस मुल्क के हालात देख के। ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया और इसको बनाने की एक बेसिक वजह ये थी कि एक ऐसी रियासत हो जहां मुसलमान अपने इस्लामी कवानीन और उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इस मुल्क में क्या हो रहा है वो सब आपके सामने ही है। पूरा साल क्या क्या होता रहा वो भी आपने मुलाहिजा किया। लेकिन इस पूरे साल में एक ऐसा काम हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ और वो काम है ट्रांसजेंडर एक्ट। अब ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, इसके बारे में तफसीलन आपको नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें जो नज़म है वो इस ट्रांसजेंडर एक्ट को अपने मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। वो नज़म आज आप सुनेंगे, मगर उस नज़म को सुनने से पहले खुदा से ये दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को इस्तेकामत अता फरमाए और इसे अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से हमेशा महफूज रखे और इस मुल्क को सदा शादो आबाद रखे। चल के वो नज़म सुनते हैं और उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। इस्लामी मुल्क है मगर इस्लामी हुकूमत नहीं। इस्लामी मुल्क है मगर इस्लामी हुकूमत नहीं। यहाँ सब आज़ाद हैं, यहाँ सब आज़ाद हैं, कोई पाबंद शरीयत नहीं। कानून पास हो रहा है, कानून पास हो रहा है हम जिन्स परस्ती का। कानून पास हो रहा है हम जिन्स परस्ती का। मजाक बन रहा है मोहम्मद के मुल्क इस्लामी का। वो बिल पास हो रहा है, वो बिल पास हो रहा है कि जिसकी देता मजहब इजाजत नहीं। वो बिल पास हो रहा है कि जिसकी देता मजहब इजाजत नहीं। शायद हम हो गए इतने बड़े, शायद हम हो गए इतने बड़े कि हमें इस्लाम की जरूरत नहीं। ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि नबी को मुंह दिखाना है। ये नहीं सोचा कि नबी को मुंह दिखाना है। ये नहीं सोचा कि मरकर कब्र में जाना है। सोचा तो बस अपनी दुनिया बनाने का सोचा। सोचा तो बस अपनी दुनिया बनाने का सोचा। कुछ डॉलर में अपने ईमा का कर लिया सौदा। अभी देखना कुछ ऐसे मौलवी भी आएंगे जो दो लड़कों का आपस में निकाह पढ़ाएंगे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ शुरू हुआ है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ शुरू हुआ है। इस फितने ने अभी घरों को तबाह करना है। अपने दी को अपने वतन को, अपने दी को अपने वतन को दुश्मन से बचाना जरूरी है। अपने दी को अपने वतन को दुश्मन से बचाना जरूरी है। इस फितने को आरिफ इसी वक्त खत्म करना जरूरी है। जी जनाब, तो नज़म हो चुकी है ख़त्म, मगर वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। बात तो ये हुई थी कि नज़म ख़त्म होने के बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मगर कुछ बातें मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी हैं तो वो इस वीडियो में मैं जल्दी से कर दूं, फिर उसके बाद करते हैं इस वीडियो को एंड। देखिए जनाब, जो शायर होता है वो अपने 2 अशार 3 अशार के अंदर अपनी बात कह के चले जाता है और उस बात के पीछे कोई उसकी थिंकिंग होती है, कुछ फीलिंग्स होती है जो वो आपसे बयान करना चाह रहा होता है। तो सामाइन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन अशारों का वही मतलब ले जो शायर बयान करना चाह रहा है, अपनी तरफ से कुछ उसका मतलब निकालने की कोशिश ना करे। इस नज़म में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि उन दिनों जो खबरें आ रही थी और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज हो रही थी, अब वो आप पहले मुलायजा करें नेट पे जाके और फिर उसके बाद ये नज़म सुने तो आपको कुछ मैसेज क्लियर होगा जो इस नज़म में देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मेरी कोई बात कभी भी किसी को भी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज़।